माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में एनम। और आज हम लोग आए अपने बोरीवली साइड पे जहाँ पे 2 BHK फर्नीचर को आज हम फुल टूर करने वाले हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा 50-50 का प्लान रखा है कि कुछ मॉड्यूलर फर्नीचर है जो कि हमने पूरा मॉड्यूलर सेटअप में रखा है। इन केस फ्यूचर में अगर आपका कहीं पे शिफ्टिंग होता है तो इजीली पूरा फर्नीचर आप मूव कर सकते हो। और ये रहेगा फिक्स फर्नीचर जो कि अपनी जगह पे फिक्स है विद लाइफ टाइम वारंटी के साथ। तो राइट नाउ है हम अभी लिविंग में। लिविंग हमारा पैरेलल शेप में है। सिटिंग एरिया पूरा एक तरफ है और हमारा टीवी नेट सेक्शन एक तरफ है। ये हमारा टीवी यूनिट एरिया है। जैसे ही आप अपने घर में एंटर होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके सारे मेन स्विच पॉइंट्स जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। पता चला अंधेरा है और धड़म धड़म करते हुए घर में सारे आ गए, कुछ इस तरह से नहीं। सेटअप पूरा वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जैसे इंटर किया सबसे पहले मेन स्विच पॉइंट सारे यहाँ से ही एक्सेस हो गए, देन उसके बाद ये वाला पॉइंट। और आपको पता है ये हमारा एंट्री करने का पैसेज पॉइंट था, तो यहाँ पे इस टॉप को डायरेक्टली राउंड कर दिया ताकि इन केस फ्यूचर में हमारे घर में प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आएंगे तो किसी को भी एक्सीडेंटली कुछ नहीं लगना चाहिए। सेम यहाँ पर बिकॉज ये किचन वाला पार्ट है और यहाँ पे पैरेलल शेप में हमने फुल कुशन वाला सेटअप दिया है। देन यहाँ पे है हमारा फुल ओपन विंडो और उसके बाद ये वाले सेक्शन में आ जाता है मंदिर। तो दिशा के हिसाब से कुछ इस तरह से प्लान किया था। टीवी यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाएगा जो पीछे का बैक पैनल है। ये टीवी यूनिट का जो एक्चुअल टीवी साइज है उस पर डिपेंड किया जाता है। ओपन न्यूज बॉक्स, आपके आर्टिफैक्ट्स जो भी आपको ऑर्गेनाइज करने हैं उस हिसाब से। देन ओपन का एक शेल्फ, वो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे हमने दिए लुअस मशीन मेड है, फैक्ट्री से बन के यहाँ पर आके सिमलिंग हुआ है। और नीचे पूरा ड्रावर सेक्शन आपके डेली के न्यूज़पेपर है, बैग्स है और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जो हमें लिविंग से टच करके बाहर लेकर जाने रहते हैं। वो सारे मटेरियल आप आराम से स्टोर में कर सकते हैं, ड्रावर में स्टोर कर सकते हैं। देन उसके नीचे सेटअप बॉक्स वाला पॉइंट कि हमारे सेटअप बॉक्स है, रिमोट्स है, वो सारी चीज़ें आप इसमें रख के यहाँ से इजीली सब कुछ कैप्चर कर सकता है। तो ये हो गया हमारा टीवी यूनिट एरिया। थीम जो था वो बहुत क्लियर था क्योंकि नीचे जो फ्लोर है वो हल्की सी क्रीम शेड में, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मैचअप सेटअप हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली हमारा किचन वाला पार्ट, तभी हम किचन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा किचन है, लगभग पैरेलल शेप का है। साइज अगर मैं बताऊंगी तो ऐसा ये 8 फीट है और ऐसा ये 6 फीट के हिसाब से है। यहाँ पे हमारा मेन काउंटर है, पैरेलल था, पैरेलल इन द सेंस बैक साइड पे काफ़ी छोटा है, वो अप्लायंसेस के लिए काउंटर दिया गया था। मेन प्लेटफॉर्म यही है। देन इसके ऊपर ही हमारा पूरा क्रॉकरी और लॉफ्ट एरिया था। लॉफ्ट हमने एल में कंटिन्यू कर दिया, देन उसके बाद स्टॉप कर दिया। कैबिनेट है, मिडल में चिमनी ऑर्गेनाइज हो गई है। नीचे यहाँ पे पूरी ट्रॉलीज एंड शटर ऑर्गेनाइज हो गया। देन यहाँ पे आपका कुछ ऐसा मसाले का आइटम है जो कि हम ट्रॉली में नहीं रख सकते, लाइक नमक है, मिर्ची है, सोडा है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ों के लिए यहाँ पे एक ओपननेस बॉक्स क्रिएट किया था कि इजीली यहाँ से आपको सारे मसाले ऑपरेट कर सकते हैं। और देन नीचे हमने पूरा एसएस का ट्रॉली दिया है विथ हेटिक चैनल के साथ। सारी बास्केट्स मूवेबल है, इजीली निकाल के वॉश करके ड्राई कर सकते हैं। लगभग 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया, 1 साल 3 महीने पूरे कंप्लीट हो गए इस पूरे बास्केट को और इस पूरे फर्नीचर को। तो लगभग ये शूट भी मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो भी 1 साल 4 महीने के बाद। देन उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन, वही जो हमारी ज़रूरी वाली बास्केट है कि 5 बास्केट नेसेसरी होती है, 2 प्लेन, एक कटलरी, एक कप ससर और थाली। बिल्कुल उसी तरह से पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज हो गया था। उसके बाद ये सिंक एरिया है, तो यहाँ पे जस्ट शटर दे दिया गया है। यहाँ पे एक एलपीजी सेक्शन का एरिया था लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे सारा वो पाइपलाइन बाहर से आया है, तो यहाँ पे जस्ट हमने शटर दे के शेल्फ दे दिया और वो सारी चीज़ें मल्टी स्टोरेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो गई। ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। और जब ये प्रोजेक्ट हम कर रहे थे तब हम नासिक में थे, तो नासिक से ये सारे प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। अभी राइट नाउ अभी हम डोंबिवली में आ चुके हैं, तो काफ़ी इजी मेरा पॉसिबल हो गया है यहाँ पे शूट करने के लिए। देन उसके बाद मैम को जस्ट ये एक यूनिट की नीड थी, तो हम तो नहीं प्रोवाइड कर सकते थे, तो फाइनली अभी हम सब वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी है। तो ये उन्होंने उसके बाद प्लान किया। देन उसके बाद जैसे ये भी हम बाहर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं पूरे पैसेज में प्रॉपरली फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया। उसके साइड में वो एक यूटिलिटी एरिया बोल सकते हैं, बिकॉज वो बैक काउंटर था, तो वहाँ पे वॉशिंग मशीन एज अ यूटिलिटी एरिया के हिसाब से ऑपरेट किया जा रहा है। उसके डायरेक्टली हम बाहर, और ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। तो सेकेंड बेडरूम में हम सबसे पहले विजिट करेंगे। सेकेंड बेडरूम काफ़ी प्यारा और खूबसूरत है हमारा, बिकॉज ये कंजेस्टेड था, थोड़ा छोटा था, बट इसे हमने काफ़ी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हमने 5x6 का बेड ऑर्गेनाइज कर दिया, साइड में एक छोटा सा साइड टेबल। देन उसके बाद ये वार्डरोब, और यहाँ पे कहीं पे भी ड्रेसिंग की जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी साइड ड्रेसिंग कुछ इस तरह से। देन इसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऊपर वाली जगह पे थी, ये सेम चैलेंज आपको भी यहाँ मुंबई सिटी में आ ही रहा होगा
नोज़ल हमें ब्लॉक नहीं करने हैं बिकॉज़ ये तो कंपल्सरी है। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का ऑर्गनाइज़ किया था कि हमने वहाँ पे होलो कट करके उसका प्रॉपर नोज़ल बाहर निकाल दिया और लॉफ्ट को पूरा कंटिन्यू कंप्लीट कर दिया। बिकॉज़ अगर हम वहाँ पे पीओपी से हाइट ब्लॉक कर देते तो ऑब्वियसली जितना अभी हाइट हमें अवेलेबल मिला है उतना उस टाइम पे नहीं मिलता था। तो यहाँ पे हमारा बेड ऑर्गनाइज़ या वार्डरोब ऑर्गनाइज़ हो गया। कलर और थीम बहुत पहले से ही डिसेंट था, सबका प्राइवेसी तो मैं ज़्यादा ओपन नहीं करूँगी जैसे जितना मेरा दिखाना था। कलर पैलेट हमारे बहुत क्लियर थे कि हम सारे लाइट शेड के साथ ही जाएँगे, तो आपने देखा होगा लिविंग में भी हमने काफ़ी लाइट शेड यूज़ किया, किचन में भी काफ़ी लाइट शेड यूज़ किया। यहाँ पे भी क्रीम कलर का टाइल था, तो हमारा डिसाइड था कि हम क्रीम और व्हाइट के शेड के साथ ही जाएँगे। हाँ, ये बात और है कि आप एग्ज़ैक्ट टाइल का कलर सेम मैच टू मैच नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे हल्का-सा डार्क शेड था, एक्चुअल देखोगे तो हल्का-सा बेज कलर जैसा दिखता है, तो ये 2 कॉम्बिनेशन हमने क्लियर कर दिए। सेम यही चैलेंज अभी भी कह रही हूँ कि जब भी आप रूम में एंटर करते हो, तो आपका लाइट पॉइंट हमेशा आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जिस हिसाब से आपका डोर ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पे भी सेम था कि अगर आप रूम में एंटर कर रहे हो रात के वक़्त और आपको डायरेक्टली कोई चीज़ लड़ ना जाए, इसलिए हमने फ़ौरन यहाँ पे सारे स्विच पॉइंट ऑर्गेनाइज़ कर दिए, तो इस हिसाब से आप सारा प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का भी पर्पस क्लियर होता है कि यहाँ पे सारी चीज़ों के हिसाब से प्रॉपर मैं अपने हिसाब से फुल इस तरह का हमने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये मिरर है, मिरर अंदर देने का पर्पस ये है कि इफ़ मुझे किसी दिन साड़ी वेयर करनी है, तो आपको पता है साड़ी के लिए हमें थोड़ा-सा बड़ा स्पेस लगता है अपनी प्लेट्स डालने के लिए। तो आप देखोगे वहाँ से काफ़ी कंफर्टेबल मैं प्लेट्स डाल के इस पूरे मिरर का फुल यूटिलाइज़ भी कर सकती हूँ। और इस तरह से ये हमारा सॉफ्ट क्लोज सेक्शन और यहाँ से हमने पूरा डार्क शेड दिया है, तो ये एल में पूरा डार्क वाला पट्टा क्लियर होना चाहिए, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए। देन उसके बाद आता है हमारा बेड, तो अभी मैं बेड को आपको एक्सेस करके दिखाने वाली हूँ, तो हमारी मैडम पहले इधर जाएँगे। उसके बाद मैं इस बेड को ऑपरेट करके दिखाती हूँ। मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि हाइड्रोलिक नहीं लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हैवी जाता है, काफ़ी ज़्यादा बल्की जाता है, नहीं अरेंज हो पाता है। मैं काफ़ी ईज़िली आपके सामने ही ऑपरेट करके बता रही हूँ, जबकि हम क्लाइंट के आए तो मुझे नहीं करना चाहिए, बट उनसे परमिशन लेके मैंने इसे ऑपरेट किया है। काफ़ी कंफर्टेबल है, 5 बाय 6 का ये बेड, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप स्टोरेज रख सकते हैं और काफ़ी ईज़िली इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसे ड्रॉवर लीजिए, ड्रॉवर आपको पता है ड्रॉवर अगर आप ले भी लोगे तो हमारे रूम्स इतने बड़े नहीं हैं, बिकॉज़ ड्रॉवर के लिए एटलीस्ट आपके बेड के पास में 4 से 5 फीट का स्पेस होना चाहिए, तब जाके वो ड्रॉवर ऑपरेट कर पाओगे आप। कॉर्नर में एक साइड टेबल की ज़रूर नीड थी बिकॉज़ वहाँ पे स्विच बोर्ड भी था और रात के वक़्त आपको आपका लैंप लगाना है या फ़ोन चार्ज करना है, उसके लिए वो कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके मेडिसिन्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो उस ड्रॉवर का यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये फर्नीचर पूरा मॉड्यूलर है। इन केस फ्यूचर में आप किसी और बेडरूम से शिफ्ट होते हैं तो पूरा अपनी जगह से मूव कर सकते हो विथ लाइफ टाइम वारंटी के साथ। इस पूरे फर्नीचर को लगभग 1 साल 4 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैं इसका शूट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। चल हमारा मास्टर बेडरूम, देखिए ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे है अटैच वॉशरूम और यहाँ पे ऑलरेडी पूरा डक एरिया है जिसके अंदर सेटअप हुआ है वार्डरोब और यहाँ पे लॉफ्ट की कहीं जगह नहीं, तो यहाँ पे ओवरहेड पे ऑर्गेनाइज हुआ है लॉफ्ट। और यहाँ पे आने का पर्पस अब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली 2 यंग अच्छे बड़े 20 प्लस एज के बच्चे हैं, जिनके हिसाब से प्लान हुआ था कि दोनों काफ़ी बड़े हैं, तो उस हिसाब से इस पूरा रूम का यूटिलाइज़ करना था। तो जो मैंने पहले बेडरूम एक्सप्लेन किया वो एक्चुअल में मास्टर बेडरूम के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ हुआ है और यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम के हिसाब से। तो आप देखोगे ये जो बेड है ये 2 बेड हैं। यहाँ नीचे से लगभग 3 बाय 6 फीट के 2 बेड हमने ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की के हिसाब से प्रॉपर रूम ऑर्गेनाइज़ हुआ था, बट फाइनली उनकी जो लड़की है उन्हें बाहर एक वर्किंग के हिसाब से जाना पड़ा है। तो वहाँ पे वो जब चले गए तो इसी बेड को पूरा एक कंबाइन करके अभी उनका बेटा इसे ऑपरेट कर रहा है। तो इस हिसाब से इस पूरे रूम का हमारा पर्पस था यूटिलाइज़ करने का। तो ये 2 बेड जब इस हिसाब से ऑर्गेनाइज़ होते हैं तो बीच में जगह सफिशिएंट रहती है वॉकिंग के थ्रू। तो ये प्लान के हिसाब से इस मास्टर बेडरूम को ट्विस्ट किया गया। ऊपर ओवरहेड लॉफ्ट की नीड थी, तो लॉफ्ट ऑर्गेनाइज़ हो गए, वो भी 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ। सेम यहाँ पर जो वार्डरोब का पर्पस था कि दोनों के हिसाब से ऑपरेट होना चाहिए। यंग जनरेशन को जितना भी कपड़ा दोगे कम है, उस हिसाब से ये वार्डरोब भी उनके लिए छोटा था। तो ये दोनों का वार्डरोब और नीचे उनके फुटवियर के लिए दोनों को एक-एक ड्रॉवर दे दिया गया है ताकि वो अपने फुटवियर इस ड्रॉवर में ऑर्गेनाइज़ रखें और हमने इसे व्हील दिया। इन केस फ्यूचर में जब क्लीनिंग का पर्पस आएगा तो पूरा ड्रॉवर मूव करके आप पीछे का बैकग्राउंड एरिया पूरा क्लीन कर सकते हो। और जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्नीचर था, इस पूरे यहाँ पर हम फर्नीचर का कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे उनका एक एग्जिस्टिंग फर्नीचर का टेबल है, यहाँ पे चेयर
और एक हिसाब से मिरर, फर्श तो वैसे भी ज़्यादा ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जस्ट मिरर लगा के यहाँ पे उनका ड्रेसिंग का पर्पज़ भी सॉर्ट आउट हो गया और जस्ट लैपी लेके जस्ट उनको वर्किंग करना है तो उस हिसाब से ये पर्पज़ भी यहाँ पर क्लियर हो गया। इतना सफिशिएंट था। देन वहाँ पे एसी और सॉरी, एक्जिस्टिंग फर्नीचर में से भी एक साइड टेबल था, तो वहाँ पे उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो फिलहाल उसे इस कॉर्नर में रखा है। और जस्ट रूम को लुकआउट देकर आपको लग ही रहा है कि ये एक का बॉयज़ का ही बेडरूम है, तो इस हिसाब से ये सेटअप अरेंज हुआ है। लिया इस पूरे 2 बीएचके का टूर, तो मैंने बताया कि जहाँ पे टीवी यूनिट की बात थी, ये हैंडमेड था और बाकी का पूरा फर्नीचर मॉड्यूलर है। किचन तो वैसे भी पूरा मॉड्यूलर में ही जाता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट 20 डेज़ में कंप्लीट हुआ है विद हैंडमेड मटेरियल के साथ पकड़ के। जब तो हम नासिक में थे तब हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे थे। अच्छा, कॉस्ट की अगर मैं बात करूँगी तो पूरे 1 साल 4 महीने इस पूरे फर्नीचर को कंप्लीट हो गए। तो आप कंडीशन भी इसी हिसाब से देख सकते हैं कहाँ पे अलाइनमेंट खुला था, क्या-क्या था। ये सारी चीज़ों को कंप्लीट आज मैं 1 साल 4 महीने के बाद लाइव शूट कर रही हूँ, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मन में जो डाउट्स रहते हैं ना, बाद में सर्विस मिलता है, नहीं मिलता है, प्लाई फूल जाता है, हिंजेस खराब हो जाती है, चैनल खराब हो जाती है, ट्रॉली को ज़ंग आ जाती है। मोस्ट ऑफ लोग जल्दी से ये सारी चीज़ों को शूट नहीं करते और ना ही कभी लाइव आना पसंद करते हैं। तो फाइनली आज मेरा आने का वही इंटेंशन था कि आप बॉम्बे सिटी में हो, चाहे कैसी भी सिटी में हो, लोग मोस्ट ऑफ बोलते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे कैसी भी चीज़ लगाओ तो ख़राब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सर्विस और मटेरियल अगर अच्छा है, तो आप बिल्कुल मेरी तरह इसी तरह लाइव आके पब्लिक के बीच में ये पूरा प्रूव कर सकते हो कि आप सच में ये सारी चीज़ों को डिज़र्व करते हो। तो इस पूरे फर्नीचर की अगर मैं अप्रॉक्स पूरा कॉस्ट भी बता दूँ, तो लगभग हमने 1 साल 4 महीने पहले इसे पूरा 7 लैक्स में कंप्लीट किया था, पूरा फर्नीचर। अभी लगभग काफ़ी टाइम हो गया है, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगा ही। तो अगर आप इसी हमारे बोरीवली साइड की नियर बाय लोकेशन में होगे, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हमारे डोंबिवली शोरूम पर विज़िट करते हो, तो वहाँ पे पूरा 2 बीएचके का सेटअप, वहाँ पे लाइव आपको पूरा फर्नीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। पूरा टच फ़ील का मामला है, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है। और वहाँ पे आपको एक कंसल्टिंग भी मिल जाएगी कि आप अपने घर के लिए कितना बेस्ट प्लान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।